दूसरों के दोष ही तब दिखाई पड़ते हैं जब तक हम अपने को पूरी तरह जानते नहीं हैं, अपने स्वयं के स्वाद की कमी के कारण। जितनी मात्रा में तुम अपने को जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, उतनी ही मात्रा में दूसरा गुनहगार दिखाई पड़ता है। क्योंकि एक गुनहगार, जिसे आपने कहा पाप लगेगा या नहीं लगेगा, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ये सब जो भी है वो बस इसी के कारण है कि तुम्हें अपना पता नहीं है। जिस दिन अपना पता चलता है, जिस दिन अपना अनुभव, इसलिए सारे आपने देखा, सारे ध्यानियों ने, सारे जानने वालों ने एक ही बात पर जोर दिया कि तू जान ले कि तू कौन है। बस इतनी ही साधना है। महर्षि रमन ने तो सिर्फ एक ही प्रयोग पर जोर दिया था कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बस उसे ठीक से जान लो। वो मैं कौन हूं कि जानकारी की कमी है। तुमने, जैसे अभी मैंने पहले कहा कि अपने को कुछ और मान रखा। अब वो कैसे फलित होगी, कैसे उसका परिणाम आएगा? ध्यान यही करता है। ये सब बात एक दूसरे से इतनी कनेक्टेड है, तुम समझ नहीं पाते हो। कोई विधि ऐसी जाती है, कोई विधि ऐसी इस ओर जाती है, लेकिन बात घूम फिर के एक ही बात पर आती है कि तुम्हें अपने असली स्वरूप का पता चले। और जैसे जैसे तुम ध्यान करते जाते हो, ध्यान की गहराइयों में जाते हो, वैसे वैसे तुम्हें एक बात साफ होने लगती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भाव तक नहीं हूं। बात समझ लेना, भाव भी गहरा से गहरा तादात्म्य है, वो भी टूटता है। ये जो साक्षी रहने की जो साधना होती है, साक्षी रहने के माध्यम से तुम्हें जो भी प्रयोग दिए जाते हैं, वो सब प्रयोग यही काम करते हैं कि तुम्हें एक बात साफ होने लगती है कि जो जो चीज मेरी मान्यता में थी, वो सब एक दूरी पर आ जाती है, एक तादात्म्य पर आ जाती है, उसका तादात्म्य टूट जाता है और बात साफ होने लगती है। और एक बात क्लियर होने लगती है कि मैं कुछ और हूं। अभी पता नहीं है तुम्हें कि तुम आत्मा हो, कि तुम शून्य हो, कि तुम परमात्मा हो, कि तुम स्वयं बुद्ध हो। ये सब अभी पता नहीं है तुम्हें। इस बात को समझ लेना, थोप मत देना कोई बात। बुद्ध ने कहा होगा कुछ कि मैं शून्य हूं, वो बुद्ध की अपनी बात है। बुद्ध ने खुद जाना है, उसे अपने अनुभव से जाना है उस शून्यता को, तभी उन्होंने घोषणा की कि मैं शून्य हूं। महावीर ने जाना उसे कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा ही परमात्मा है। ये महावीर की अपनी अनुभूति है, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम उस महावीर की बात को दोहराने मत लगना, वरना तुम अपने आप को जानने से वंचित रह जाओगे। इस बात को समझ लेना। अपने को जानना है तो जितनी भी मान्यता है, अब मैं सब आपकी सब मान्यता तोड़वा रहा हूं, शरीर की, मन की, विचार की, तो ये मान्यता, अध्यात्म की मान्यता भी बाधा रूप बन जाती है। तुमने अगर मान लिया कि मैं आत्मा हूं, तो तुम आत्मा के अर्थों में उसकी खोज शुरू कर दोगे, और हो सकता है तुम्हारा अनुभव कुछ और कहने वाला हो। जैसे बुद्ध को शून्य कहा, बुद्ध ने उसे शून्य कहा। अब शून्य और आत्मा दोनों एक ही बात है, शब्द अलग है, लेकिन अनुभूतियां एक ही है। तुम समझ नहीं पाओगे, तुम आत्मा के अर्थ में उसे चित्रित करने लगोगे। हमारा मन जो होता है ना, जो भी दिया जाता है उसको चित्रित करने लगता है, श्रृंखला करने लगता है। इसलिए तो देखा ना, महावीर को मानने वाले को महावीर के ही सपने आते हैं, महावीर की ही याद आती है। कबीर को मानने वाले को कबीर की याद आती है, क्योंकि वो मान्यता हम गढ़ लेते हैं, वो भी बाधा बन जाता है। तो वो सब तादात्म्य, वो सब बाधाएं तुम्हें तिरोहित करनी पड़ेगी, पहले तो वो छोड़नी पड़ेगी। और वो छोड़ते छोड़ते हर तादात्म्य के परे तुम
सिर्फ देखने वाले बने रहोगे। और जितने तुम देखने वाले बने रहोगे, तुम स्वभाव में सहज ही लौट आओगे। स्वभाव में लौटने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लेनी है, कोई मेहनत नहीं करनी है। आप इस भ्रांति में मत रहना कि मैं आपको जो प्रयोग करवा रहा हूं वो प्रयोग से तुम्हें कुछ उपलब्ध होगा। तुमने जरूरत से ज्यादा कचरा इकट्ठा कर लिया, वो खाली हो जाएगा, वो तादाद में टूट जाएगा। तुमने अपने को बहुत कुछ मान लिया है, वो मान्यता टूट जाएगी। ये प्रयोग का परिणाम होगा। और जैसे जैसे वो मान्यता टूटेगी, स्वभाव में तो तुम अभी भी हो, हर पल हो, 24 घंटे हो। तुमने परमात्मा होना रत्ती पर एक पल भी त्यागा नहीं है, इस बात को समझ लेना। तुम अभी भी शुद्ध आत्मा हो, अभी भी परमात्मा हो, एक पल भी त्यागा नहीं। बस कहते ना, नजर कहीं और थी, ध्यान कहीं और था। और ध्यान से, प्रयोग के माध्यम से फिर से नजर अपने स्वभाव में लौटाती। और तुम पाओगे, अरे मैं तो सम्राट हूं, मैं तो आनंदित हूं, मैं तो स्वयं बुद्ध हूं। मैं कहां बुद्धों की खोज में चला, मैं तो स्वयं बुद्ध हूं। ये दिखाई पड़ेगा उस दिन जो आप कह रही है ना मां, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तब तुम्हारा प्रश्न हल होता है जो आप पूछ रहे हो ना, कि वो दोष क्यों दिखाई पड़ रहे। दोष इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं कि तुमने अपने को भी कुछ और मान रखा है और उस सामने वाले को भी कुछ और मान रखा है। तुम उसके अंदर के परमात्मा को देख कैसे पाओगे, जब तक अपने भीतर के परमात्मा को देख न लो। सारी साधना एक ही है कि तुम अपने भीतर उसे पहचान लो, उसे देख लो। और जो अपने भीतर देख लेता है तो उसे दिखाई नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर भी वही है, इनके अंदर भी वही है, कण कण में वही है, वही दिखाई पड़ेगा। अब जब चारों ओर तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा, तुम्हें क्या लगता है, दोष दिखाई पड़ेंगे? फिर वो दोषी मालूम पड़ेगा, उसकी गलती दिखाई पड़ेगी? कैसे दिखाई पड़ेगी? वही है, इधर से भी वही झांक रहा है, उधर से भी वही झांका जा रहा है, वही देखा जा रहा है। गलती कहां रहेगी? गलती इसी मान्यता, कुछ और की मान्यता। और वो ध्यान के परिणाम में आएगी। ध्यान करते जाओगे तो परिणाम में वो अवस्था आएगी कि तुम्हें अपने में दिखाई पड़ेगा, और अपने में दिखते ही यहां कण कण में वही दिखाई पड़ेगा। एक बुद्ध पुरुष 24 घंटा परमात्मा ही देखता है, और तुम कहते हो परमात्मा है कहां? तुम्हारा सवाल ही यही होता है, परमात्मा भर दिखाई नहीं पड़ता है। और वो कहता है परमात्मा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, या तो वो सही या तो तुम सही, वो तुम निर्णय कर लो। महावीर ने कहा वो सही, या तो तुमने कहा वो सही। बुद्ध ने कहा वो सही, या तुमने कहा वो सही। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तुम किसी और आयाम से देख रहे हो, इसलिए तुम्हें पदार्थ ही दिख रहा है, शरीर ही दिख रहा है, वस्तुएं भी दिख रही है। और तादात्म्य से देखा, और उनका तादात्म्य बदल गया है, आयाम बदल गया, नजर बदल गई है, दृष्टि बदल गई। वो बदलते ही बात साफ हो जाती कि यहां उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मैं हूं कहां? अब तक यही भ्रांति थी कि मैं हूं, यही तो है संसारी। संसारी का मतलब क्या है? जिसने मान रखा है कि मैं हूं। साधक वो है जो यात्रा पर निकल पड़ा कि मैं हूं नहीं, कुछ और हूं, उसकी मैं खोज करूं। वो है साधक, वो है सन्यासी। और सिद्ध वो है जिसने देख लिया कि मैं तो हूं ही नहीं, बस वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सिर्फ ऊर्जा है, सिर्फ एनर्जी है, सिर्फ परमात्मा है। अब परमात्मा पाप करेगा क्या? परमात्मा अच्छा बुरा करेगा क्या? इसलिए जानने वालों ने इसे लीला कहा,
के लीला में कन्वर्ट हो जाता है। जो उसे जान लेता है, उस ऊर्जा की तरंग को देख लेता है, वो कह सकता है ये जगत एक लीला है, खेल चल रहा है, यहां से भी वही खेल रहा है, वहां से भी वही खेल रहा है, तुम्हारे तरफ से भी वही दांव लगा रहा है और तुम्हारे शत्रु के तरफ से भी वही दांव लगा रहा है। वो दिखाई पड़ेगा, वो तुम्हारी भी अनुभूति हो गई, लेकिन ये थोड़ा इससे गुजरना पड़ेगा। गुजरते ही तुम्हारी दृष्टि साफ होने लगे और बात एकदम क्लियर हो जाएगी। अरे तुम धन्यवाद दोगे, तुम धन्यवाद ही दोगे। आज तक तुमने एक शत्रु को कभी धन्यवाद दिया है क्या? तुम तो मित्र को भी देने को तैयार नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, तुम अपने शत्रु को भी धन्यवाद दो। जिसने तुम्हें जीवन में पीड़ा दी ना, उसे भी तुम धन्यवाद दो। 100% दोगे। अभी वो बात समझ में नहीं आएगी, ये बात थोड़ी ऊपर से जाएगी। तुम्हें लगेगा अरे स्वामी जी तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। ये बिल्कुल डींगे की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। दिखाई पड़ेगा। जिस दिन तुम्हें अपने में वो दिखाई पड़ेगा, उस दिन तुम उसे धन्यवाद दोगे। जिसने भी तुम्हारे जीवन में पीड़ा लाई है ना, उसे तो जरूर से धन्यवाद दोगे, क्योंकि वो निमित्त बनता है तुम्हें इस आयाम तक पहुंचाने के लिए। वो तुम्हें पहले नहीं दिखाई पड़ेगा, वो तो जिस दिन तुम पहुंच जाओगे उस किनारे, उस दिन तुम उसे धन्यवाद दो कि तुम सब आए मेरे जीवन में, तुमने मुझे जरूरत से ज्यादा पीड़ा दी। हालांकि पहले गाली दे रहे थे, अब उसके लिए धन्यवाद दो कि तुम ना आते, मुझे पीड़ा ना देते, तो मेरी भीतर की यात्रा शुरू ना होती। तुमने मजबूर किया मुझे अपने तक लौटने के लिए। वो सब जो निमित्त है ना, वो सब एक साधारण जीवन में शत्रु की तरह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो तो जब उपलब्धि होती है ना, तब उसके लिए धन्यवाद होता है। प्रेम होता है, वही दिखाई पड़ेगा। इसलिए किसी को गाली भी देनी है, सोच समझ के देना। परमात्मा को ही दे रहे हो। जीवन में अपेक्षाओं से मुक्त होने का उपाय, डॉक्टर होता है ना, वो पहले बीमारी को ठीक से जांचता है कि हाँ एक्चुअल बीमारी क्या है। बीमारी समझ में आ जाए ना, तो तुम्हारा आधा निदान हो जाता है, आधा काम हो गया। तुम्हारी पकड़ में अगर बीमारी आ जाए, फिर आधा तो अपने से होने लगेगा, लेकिन आधा काम कब हो जाता है? जब बीमारी पकड़ में। अब सोचो, अपेक्षा क्यों है, मांग क्यों है, डिमांड क्यों है? एक ही कारण है, तुमने मान रखा है मेरे पास नहीं है, मैं खाली हूं, मैं कंगाल हूं। तुमने अपने को भिखारी मान रखा है। इसलिए जाने अनजाने तुम्हारा अचेतन, तुम्हारा सबकॉन्शियस मांगे खड़ी करते जाता है। अभी मैं आपको कहूं कि आप इसी पल बिल्कुल महावीर की तरह, बुद्ध की तरह आनंदित हो, तुम मानोगे इस बात को? मैं आप सबसे कह रहा हूं, मान लो अभी तुम इसी पल बुद्ध से रत्ती भर कम नहीं हो। मन मानने को तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं मान रहा है मन? हालांकि ये बात सच है, इस बात को भी समझ लेना। मैं आपसे कोई झूठ बात या कोई प्रलोभन नहीं दे रहा हूं आपको। ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी आप उसको स्वीकार करने को राजी नहीं। तर्क उठेगा, अरे मैं बुद्ध, मैं तो इतना पापी, इतना वासना से भरा हुआ, इतना सारा क्रोध है मेरे अंदर, इतनी सारी घृणा, इतनी सारी अपेक्षाएं, मांग,
भिखारी का भिखारी बनाऊं और मैं बुद्ध। ये बात हजम नहीं होती। तुम्हें पता है, एक बुद्ध पुरुष, एक जीवित बुद्ध में और आप में फर्क क्या होता है? बस उसे वो बात हजम हो गई, उसने स्वीकार कर लिया, उसके अनुभव ने उसको गवाही दे दी है कि वो जो कह रहा है आप बुद्ध हो, यस मैं बुद्ध हूं, मुझे दिखाई पड़ता है, मैं धनी हूं, मैं सम्राट हूं, नाहक भिखारी बना। और वो नाहक भिखारीपन, वो नाहक अपेक्षाएं इसलिए आती है क्योंकि जो मैंने कहा पहले कि मान्यता कुछ और है। तुम हो सम्राट और भिखारी बन बैठे, तो अचेतन जाने अनजाने मांग खड़ी करते रहता है कि थोड़ा धन इकट्ठा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। कल ऑडियो में सुना था ना, ठीक हो जाएगा फिर, और लॉटरी वाले का। लेकिन कभी कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि जो तुम्हारे लिए ठीक होना है वो अभी भी ठीक है तुम्हारे लिए, अभी भी तुम्हारे पास वो है। देखो, तुम बीमार पड़ते हो लेकिन तुमने स्वास्थ्य खोया नहीं है, स्वास्थ्य अभी भी है, वो बीमारी थोड़ी छा गई है, बस उस बीमारी को हटाना है। ये सारी जो प्रक्रिया है उस बीमारी को हटाने की प्रक्रिया, ये गलत मान्यता को हटाने की प्रक्रिया। तो वो जो अपेक्षा आप पूछ रहे हो कि अपेक्षा कम कैसे हो, वो अपेक्षा कम करने से कम नहीं होती है, आयाम बदलने से कम होती है, दृष्टि बदलने से कम होती है। जैसे इन मां को समझाया ना कि तुम्हें दिखाई पड़ेगा, अब जिसे दिखाई पड़ेगा कि मैं धनी हूं, मैं सम्राट हूं, मैं आनंदित हूं, वो दिखाई पड़ेगा। मैं परमात्मा हूं, वो दिखाई पड़ेगा। अभी दिख नहीं रहा है ना, कमी वहां हो रही है, वो नहीं दिख रहा है। इसलिए मन क्या करता है, नहीं नहीं मांगे खड़ी करता है, थोड़ा धन दे दो शायद सब ठीक हो जाए, एक बंगला दे दो शायद सब ठीक हो जाए, अच्छी फैमिली दे दो शायद सब ठीक हो जाए। वो ये सब जो डिमांड खड़ी होती है ना, वो उसी कारण होती है कि दृष्टि कहीं और है और तुम कुछ और हो। ये तालमेल साधक या कहो व्यक्ति देख नहीं पाता, उसमें इतनी देरी लगती है, वरना इसी पल बात बन जाए, क्योंकि बात बनी ही हुई है, इसीलिए इस पल में बन सकती है। बस दृष्टि तुम्हें घुमानी, तो दृष्टि फिरते ही, ये कहते हैं ना, दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली। सब कुछ, शत्रु भी परमात्मा दिखाई पड़ेगा। उसको एक बहुत प्यारी बात कहते थे कि तुम्हें जब तक रावण में राम ना दिखाई पड़े तब तक देख लेना कुछ कमी है तुम में, ये झांसते रहना, वो दिखाई पड़ना चाहिए, वही राम है, वही मौजूद है। लेकिन उसकी यात्रा स्वयं से होकर जाती है। जब तक स्वयं में उसे देख ना लोगे, जान ना लोगे, अनुभव कर ना लोगे, हो सकता है आपके लिए कोई और शब्द निकले उसके लिए, वो बात, उसकी चिंता मत करना, लेकिन वो कुछ और निकलेगा और वो दिखाई पड़ते ही बात पूरी हो जाती है। फिर करने को कुछ नहीं बचता है और ना छोड़ने को कुछ बचता है। क्या छोड़ोगे फिर? अपेक्षा के लिए मन चाहिए, मन गया कि अपेक्षा गई, डिमांड गई, पकड़ गई। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, मांग ही मन है। जब तक मांगते रहोगे मन जारी रहेगा, यहां मांग गिरी बात पूरी होगी और ध्यान से अपने आप मांग गिरने लगे। इसलिए ध्यान पर इतना जोर दिया है, प्रयोग पे इतना जोर दिया है। तुम 1 घंटा अपने आप को दो, बस 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा, तुम देखो क्रांति हो जाएगी। यहां तुम 1 घंटा जैसे ही अपने में
होने लगोगे, तुम पाओगे तुम्हारे जीवन से अपने आप मांग कम होने लगे, चिंता कम होने लगे, पकड़ कम होने लगे, ये सब कम होने लगे। उसे कम करना नहीं पड़ता है, वो अपने से कम हो जाता है, क्योंकि तादाद में टूट गया। तो तादाद में टूटते ही सब ठीक हो जाता है। आनंद क्यों मांगता है ऐसा, और मोक्ष क्यों चाहिए? वो बात सही है, मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा। ये सच में बड़ा सवाल है, क्यों चाहिए? हमारी जो भाषा है ना, उसकी एक सीमा है। अभी जैसे तुम यहाँ किनारा है दरिया का, समंदर का किनारा है, वहां शाम को जाके सनसेट को देखो और एक चित्रकार उसकी फोटो ले लो और वो फोटो आपके सामने रख लो और एक प्रैक्टिकली तुम देखो वहां जाके, दोनों में कुछ फर्क होगा? चित्र में कितना आएगा, कितना उसे समा सकते हो तुम। बस ऐसी ही हमारी भाषा है। अनुभव असीम होता है और जैसे ही उसे भाषा में डाला जाता है तो वो तुच्छ और सीमित हो जाता है। अब आपने पूछा आनंद और मोक्ष, ये सब बातें तुम्हारे इस पीड़ा और चिंता के रेफरेंस में कही गई। अब तुम सवाल पूछते हो मैं दुखी क्यों हूं, मैं चिंतित क्यों हूं, मैं आनंदित क्यों नहीं हो पा रहा हूं, या जो भी XYZ, वो सवाल के रेफरेंस में तुम्हें कुछ तो बताया जाएगा ना। अब मैं तुम्हें उत्तर दूं कि भाई नहीं, वहां तो बस सब कुछ ठीक है, तुम बोले नहीं स्वामी जी कुछ तो समझाओ, कुछ तो भाषा के अर्थों में समझाओ। तो भाषा के अर्थों में इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आनंद स्वभाव है। अब स्वभाव को तुम्हें समझाना है शब्दों में, तो मुझे आनंद शब्द का उपयोग करना पड़ता है। समझ रहे? मोक्ष मतलब एक असीम अवस्था है जहां से फिर लौटना नहीं होता, एक चरम अवस्था जहां बस आनंद। अब देखो, मोक्ष शब्द को मुझे समझाना है तो मुझे समझाने के लिए बोलना पड़ेगा जहां 24 घंटे आनंद रहता है, तो थोड़ी बहुत तुम्हारी बात समझ में आएगी, क्योंकि तुम पीड़ा में हो। उस रेफरेंस में वो बात समझ में आएगी। ख्याल में आ रहा है? अनुभव होते ही जानने वाले गूंगे हो जाते हैं। सुना है ना एक आवाज, जानने वालों ने कहा है जैसे ही चखा हम गूंगे हो गए। कि कहे कैसे उसे? कहना तो तुम्हारी ही भाषा में पड़ेगा, वही तर्क वाली, वही सापेक्षता आएगी, तो तुम्हें समझाना पड़ता, उस रेफरेंस में समझाना पड़ता। इसलिए आनंद की, मोक्ष की, सबकी चर्चा करनी पड़ती है। तुम्हें उस कीचड़ से बाहर निकालने के लिए बोलना पड़ता है, भाई यहां तो बहुत सुगंधीदार फूल है, कहां उस कीचड़ में फंसे हो? अब तुम कहोगे स्वामी ध्यान ही क्यों करना है, और सच में ध्यान से कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं गवाही से बोल रहा हूं आप, फिर करना क्यों है? तो बच्चों को पता है फुसलाने के लिए चॉकलेट देनी पड़ती, तब बेटा मान जाता है बात। तो वैसे तुम्हें आनंद की, मोक्ष की चॉकलेट देनी पड़ती, तब तुम तैयार होते हो इस और आने के लिए, भीतर आने के लिए। हालांकि जिस दिन तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा, तुम भी कहोगे अरे ये तो सब बकवास शब्द थे, वो तो सहारा लिया। तुम शायद हंसो, मुझ पर क्रोध भी करो, स्वामी जी आपने तो अच्छा बेवकूफ बनाया, क्योंकि वो स्वभाव है। अब स्वभाव ही स्वभाव की खोज में चला है, कैसे हो सकता है वो बात? तो रेफरेंस लेने पड़ते, और उस तो भी कम पड़ते। इसलिए वो रेफरेंस के बहाने
तुम्हें समझाना पड़ता है कि भाई तुम मोक्ष की खोज करो। पहले तुम्हें धन की खोज के लिए प्रेरित किया गया संसार में कि धन की खोज करो। अब तुम्हें भीतर मोड़ना है और तुम्हें कहूं भाई भीतर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है, पक्की बात है। तुम जाओगे भीतर? तैयार होगे? पक्की बात है, कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं और ये तो मैं अनुभव से कह रहा हूं। नहीं मिलता है कुछ, क्योंकि जो मिलना है वो मिला हुआ है। बात समझो, तुम्हें तुम्हारा ही खजाना फिर से लौटा दिया जाता है, दिखाई पड़ता है तुम्हें वो खजाना, तो मिला ही हुआ है, इसलिए नहीं मिलेगा कुछ। तो तुम्हें वहां से फुसलाने के लिए बोलना पड़ता है, बेटा बहुत सुख है यहां, बहुत आनंद है, बहुत मस्ती है, उत्सव ही उत्सव है। वो सुने तो एक नया शब्द देते हैं ना, उत्सव ही उत्सव है, मोक्ष ही मोक्ष है। ताकि उस शब्दों के बहाने, तुम उस रेफरेंस के बहाने तुम समझ सको कि अब बाहर नहीं भीतर जाना। ये जानने वाले सब बेवकूफ नहीं है, उन्होंने अपने अनुभव से जाना और वो भीतर पर जोर दे रहे हैं, तुम्हारी समझ में आता हो। तब तुम ध्यान के लिए उत्सुक होते हो, तब तुम मिटने के लिए तैयार होते हो, अहंकार को छोड़ने के लिए राजी होते हो। और एक बार तुम आ गए, बस फिर तो मछली फंस गई। कांटा डाला जाता है, मछली फंस जाती है। ये सब अच्छे अच्छे शब्दों के बहाने कांटा लगाया जाता है, ओशो की भाषा में कहूं तो। तुम बस फंसने चाहिए और ठीक से फंस गए तो बात बन जाएगी। क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही तुम स्वभाव में आए, अब उस आनंद को बयां करने की कोई विधि नहीं, कोई समझ ही नहीं है। कैसे शब्दों में उसे बयां करूं मैं? कैसे कहूं तुम्हें कि मुझे क्या मिला है? नहीं कह सकता हूं मैं, यह असंभव है। ये सारे शास्त्र ओछे पड़ जाते हैं, थक गए, बोल बोल के थक गए। जानने वाले बोल बोल के थक गए, चुप नहीं रहते थे। लेकिन मैं तुम्हें दावे से कहता हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं मैं बता नहीं पाया। ओशो ने कहा, इतना बोलकर भी क्या कहा, जो मैं वास्तव में जान चुका हूं, जो मैं जी रहा हूं, उसको मैं तुम्हें समझा नहीं पाया हूं। ये ओशो के वर्ड्स है। वो ऐसा अनुभव है वो। तो वहां मोड़ने के लिए ये सब सुविधा है। इसलिए शब्दों में ज्यादा उलझना मत। तुम तो बस ध्यान की फिक्र करो, स्वाद की फिक्र करो, भीतर की फिक्र करो। भीतर जाओगे तो आज नहीं तो कल वो परिणाम आएगा जो महावीर के साथ हुआ, जो बुद्ध के साथ हुआ। वो आएगा, परिणाम डेफिनेटली आएगा और मिलेगा। कुछ नहीं है, मैं दावे से कहता हूं। थोड़ा बहुत जो है वो भी छीन लिया जाएगा। बिल्कुल छीन लिया जाएगा। बुद्ध ने कहा था ना, किसी ने पूछा कि मेरे में और आप में फर्क क्या है, तो बुद्ध ने बहुत प्यारा उत्तर दिया कि मेरे से तुम्हारे पास कुछ अधिक है। क्या बात कर रहे हो, आप तो बुद्ध पुरुष हो, समाधिष्ठ व्यक्ति हो, तो मेरे पास आपसे अधिक ये कैसे हो सकता है? बोलते सीधी सी बात है, मैं 24 कैरेट का सोना हूं, तुम 18 कैरेट के सोने हो। तुम्हारे अंदर कुछ कचरा है और 24 कैरेट अभी भी मौजूद है। मजे की बात यह है 24 कैरेट तुम्हारा गया नहीं है, वो तो थोड़ा कचरा इकट्ठा हो गया, इसलिए वो 18 कैरेट में कन्वर्ट हो गया। बस उसको फिर से 24 कैरेट में कन्वर्ट करना है, बस यही साधना है। साधना की अगर डेफिनेशन समझो तो कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, वो नेगेटिव अप्रोच है। तुमने कचरा इकट्ठा कर लिया है, उस कचरे से खाली हो जाओ। तुमने बिना काम का क्रोध इकट्ठा कर लिया है, बिना काम की ईर्ष्या इकट्ठा कर ली है, वासना इकट्ठा कर ली है। अब जैसे ही वो तिरोहित होती है, वो कचरा खाली होता है, वो जल जाता है, तुम फिर से शुद्धतम 24 कैरेट में आ जाते। तो हुआ ना, मुझसे तुम्हारे पास कुछ अधिक ज्यादा है तुम्हारे पास। इसलिए अपने को अभी बिल्कुल भिखारी मत समझना, तुम तो हो सम्राट। 24 कैरेट भी है और थोड़ा बहुत कचरा भी है, उसका भी बजा लो अभी।
एक दिन वो भी खाली हो गया। ध्यान यही तो करता है, उस कचरे को जलाता है, उस कचरे को मिटाता है, और फिर से तुम धीरे धीरे उसी अवस्था में, अपने स्वभाव में, अपने परमात्मा होने में फिर से लौट आते। फिर उस दिन नहीं पूछोगे आप मुझे कि मोक्ष क्यों खोजना है, आनंद क्यों खोजना है, वो सब चले जाए। आनंद भी चला जाएगा, इस बात को समझ लेना। थोड़ी बात अटपटी लगेगी तुम्हें, तुम सोचोगे फिर करनी क्या है, फिर साधना क्यों करनी है भाई, आनंद भी चला जाएगा। तुम ही चले जाओगे, तुम ही खो जाओगे, अहंकार ही खो जाएगा। तो जानेगा कौन आनंद? तुम्हारा मन ही जानता है उस आनंद को, वो भी खो जाएगा। एक शुद्धतम अवस्था आ जाएगी 24 कैरेट, जहां कुछ भी बाहर की प्रक्रिया तुम्हें छुएगी नहीं, भीतर नहीं छुएगी। अभी क्या हो रहा है, अभी तुम्हारी तकलीफ कहां हो रही है? बाहर की परिस्थिति भीतर छू जाती है, और छूते ही उस घाव में दबाव पड़ता है और चिंता शुरू हो जाती है। वो अलिप्तता रह नहीं पाती, और वो समाधि के बाद वो अवस्था आ जाती। फिर बाहर सब कुछ चलते रहेगा एज इट इज, लेकिन वो कोई भी चीज भीतर टच नहीं करेगी। वो चाहे खुशी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे आनंद हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज भीतर छुएगी नहीं। तुम मजे से देखने वाले बने रहो, बाहर सब कुछ खेल चलता रहेगा। यह है समाधि की अवस्था। समाधान हो गया। समाधान इतना ही है, मैं से मैं की मुक्ति, वो मिट जाता। उस दिन मोक्ष भी खाली शब्द रह जाता है, आनंद भी खाली शब्द रहता है। फिर से तुम गूंगे हो जाओगे, तुम बता नहीं पाओगे किसको। कोशिश हालांकि बहुत करोगे, लेकिन बता नहीं पाओगे। वो अवस्था है, ठीक है ना? आई बात समझ में? चाहिए अभी चॉकलेट मोक्ष की? नहीं चाहिए? नहीं लेनी तो पड़ेगी भाई। फिर यहां क्यों आए? हमारे मन की दुविधा कहां होती है, अब समझो। एक उदाहरण से समझो। एक बीमार व्यक्ति होता है ना, उस बीमार व्यक्ति को देखते ही डॉक्टर को पहले उसे दवाई देनी पड़ती कि भाई तू बीमार है, बुखार है तुझे, तो ले गोली ले, दवाई ले, ठीक है? तो दवाई लेने पर जोर दिया जाता है, संकल्प किया जाता है कि भाई दवाई ठीक से लेनी है रोज, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता। तू भूलना मत है दवाई लेने को, दवाई तो लेनी पड़ेगी कुछ भी हो जाए, ठीक है? अब हफ्ता 10 दिन हो गया, तुमने दवाई ठीक से ली, तुम स्वस्थ होने लगे, बुखार चला गया, एक मस्ती आने लगी, अपने स्वभाव में लौट आए, तो फिर वही डॉक्टर को वापस बोलना पड़ता है भैया अभी दवाई गलती से मत लेना। अब तक मैं तुम्हें क्या कह रहा था? दवाई लेनी है, दवाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, वरना तुम स्वस्थ नहीं होंगे। अब तुम स्वस्थ होने लगे, भीतर से मस्ती आने लगी, आनंद छाने लगा, समझ रहे हो? तब दवाई छोड़ने के लिए जोर देना पड़ता है, वरना तुम दवाई को भी पकड़ कर रखते हो। तो ये दोनों बात कॉन्ट्रडिक्टरी साथ साथ में चलती है अध्यात्म में। इसलिए अध्यात्म को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है शब्दों में, क्योंकि एक समय आता है तुम्हें पकड़वानी पड़ती है, एक समय आता है तुम्हें छुड़वानी पड़ती है। हर चीज में, हर कृत्य के अंदर, हर विधि के अंदर तुम्हें पकड़वानी भी पड़ती है, तुम्हें छुड़वानी भी पड़ती है। ट्रेन में बैठना भी पड़ता है, अपना स्टेशन आता है, ट्रेन से उतरकर ट्रेन को छोड़ना भी पड़ता है। अब ये दोनों बात हमारा मन समझने को राजी नहीं होता कि अरे, इसलिए तुम देखना ओशो की हर बात तुम्हें कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगी कि अरे 4 दिन पहले तो ऐसी बात सुनी थी मैंने,
और आज 4 दिन के बाद एग्जैक्ट इससे उल्टी बात कर रहे हैं। पागल हो गए क्या? सारे बुद्ध पुरुष तुम्हें पागल लगेंगे, क्योंकि वो बातें ऐसी कुछ करेंगे कि जो तुम्हारी तर्क वाली बुद्धि में समझ में नहीं आएगी, और वो समझ में नहीं आएगी वही तुम्हें बेचैनी लाता। तो अनुभव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, स्वास्थ्य आते जाएगा, अपने आप गोली छूटने लगेगी, तुम्हें गोली की व्यर्थता दिखाई पड़ेगी। गोली नहीं लेनी है वो समझ आना शुरू हो जाएगी, और तुम भी गोली छोड़ लोगे, और एक दिन डॉक्टर को भी छोड़ दो कि भैया अब तेरा भी कुछ काम नहीं, मैं स्वस्थ हो गया। तो ये जो श्रृंखला है ना पूरी, वो साधक समझ नहीं पाता है, वो बेबुझ श्रृंखला है। तो वो बात समझने के लिए इसलिए किसी जीवित गुरु की जरूरत पड़ती है, इसलिए इतने शास्त्रों के माध्यम से बोलने की जरूरत पड़ती है, इतना बहुत कुछ ऑडियो के माध्यम से उसको कह करके इसलिए जरूरत पड़ती है उसकी, कि वो तुम्हारे आगे की यात्रा तय करता है। वरना तुम उस जगह पर खड़े रह के तुम देख नहीं पाओगे, वो विजन कुछ और होगा। समझे ना? तो ये अर्थ होगा। इसलिए अभी तो मोक्ष चाहिए, इस बात को समझ लेना। अभी नहीं चाहिए नहीं चलेगा, वरना तुम यहां आना भी बंद कर दोगे। ख्याल में आ रहा है? एक अवस्था ऐसी आएगी, एक स्वास्थ्य ऐसा आएगा, फिर तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर तो मोक्ष की मांग भी मांगी है ना, आखिर में तो वो तो मांगी है ना। क्या फर्क है? मैं पैसे मांग रहा था, अब मोक्ष मांग रहा हूं। भिखारी का भिखारी तो बना ही हूं ना। मांगता कौन नहीं है? जो तृप्त है, जिसे बात साफ है कि मोक्ष मेरा स्वभाव है, वो मांगेगा नहीं, लेकिन वो दिखाई पड़ना चाहिए, तब वो नहीं मांगेगा। तब तक तो वो ही मांगेगा कि मुझे चाहिए मोक्ष, मुझे आनंद चाहिए। दिखाई ना पड़ने की कमी, जिस दिन दिखाई पड़ेगा उस दिन सारी मांग गिर जाएगी, मन ही चला जाएगा, मांग बचेगी कैसे? सब चला जाएगा। एक आध प्रश्न ले लेंगे और फिर ब्रेक। ये मन क्या होता है आखिर? ये जो मन की बात कर रहे हैं हम सब, आखिर होता है क्या? मन क्या होता है? मन का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, उसे तुम लेबोरेटरी में लाके प्रूफ नहीं कर पाओगे। अहंकार भी है, उसे भी तुम लेबोरेटरी में प्रूफ नहीं कर पाओगे कि ये है अहंकार, ये है मन, ये हो नहीं सकता। शरीर को तो अभी भी तुम दिखा सकते हो कि ये शरीर है, तो तुम भी जानते हो, अनुभव है, लेकिन मन को दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि मन एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। जैसे मृग मरीचि में दिखाई पड़ता है ना, वैसे एक इल्यूजन खड़ा होता है, उसी को हमने मन कहा है। मन का स्वभाव समझ लो। कल वो गीत सुना था ना, मन वाला, नहीं जीतना है इस मन को सिर्फ समझना है। ये सेवक से नहीं है ज्यादा, मन से नहीं उलझना है। और ज्यादातर लोगों को तुम देखोगे, ज्यादातर तथाकथित धर्मों को तुम देखोगे, वो मन से उलझ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। यहां जो वीडियो के माध्यम से तुम्हें मन को समझने की प्रक्रिया दी जा रही, मैं तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम मन को समझो। मन को समझोगे तो मन का स्वभाव समझ में आ जाएगा। मन का स्वभाव क्या है? एक झटपटा है, एक बेचैनी। अब समझ रहे हो? मन का मतलब क्या है? जो यहां इस पल नहीं रुकना चाहता, यहां ठहरना नहीं चाहता, वो तो या तो भविष्य में चला जाएगा या तो भूतकाल में चला जाएगा। उसी के कारण खड़े होते हैं विचार। जन्म दाता है विचारों का, और सारी पीड़ा है विचारों की पीड़ा है। ये तो हम सबका अनुभव है।
उसको बताने की जरूरत नहीं। अब मन खड़ा कैसे होता है, मन का तादात्म्य कैसे घना होता है, इल्यूजन इतना घना कैसे हो जाता है? इल्यूजन इसलिए घना होता है कि तुम्हें एक गलत शिक्षा दी जाती है बचपन से लेके अब तक। एक झूठी आइडेंटिटी पर जोर दिया जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, राजा बेटा। अब राजा बेटा को इतना फुसलाया जाता है, इतना फुसलाया जाता है, मेरा राजा बेटा पड़ गया, गिर गया, तो वो राजा बेटे पर जोर दिया जाता है। तो वो तुम्हारा अचेतन जो बच्चा है ना, वो मानने लगता है वास्तव में मैं राजा बेटा हूं, वास्तव में मेरी कोई अहमियतता है, वास्तव में मेरा कोई मूल्य है। उसी के कारण तादात्म्य मन का घना होने लगता है, अहंकार जन्म लेने लगता है। अहंकारी होकर तुम जन्मे नहीं हो। तुम जब बालक थे बिल्कुल शून्य 24 कैरेट वाले ही सोने थे। बालक होता है ना, एक शुद्धतम अवस्था। इसलिए तो हम, पता है आपको, हम बालक के अंदर परमात्मा की झलक पाते हैं। तुम देखना छोटे बच्चे को, 2 साल के 1 साल के बच्चे को देखना सबको अच्छा लगता है क्या परमात्मा ने कृति बनाई है। अब उसी व्यक्ति को 21 साल के बाद देखो, उसके पास जाने की भी इच्छा नहीं करेगी। वही बालक क्यूट लगता है। क्यों क्यूट लगता है? क्योंकि अभी मन का जन्म नहीं हुआ है, अभी अहंकार पैदा नहीं हुआ। अहंकार विकृति ले आता है शरीर तक में। सोचो जरा, केवल भ्रम है, उस भ्रम के कारण तुम्हारा शरीर तक विकृत हो जाता है। जितना बच्चा समझदार होने लगता है, जितनी आइडेंटिटी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे वो विकृत होना शुरू हो जाता है, उसकी सुंदरता खो जाती है। क्योंकि पहले सुंदरता थी क्योंकि वो स्वभाव में था, अब स्वभाव के विपरीत जा रहा है, गलत दिशा में यात्रा कर रहा है, अहंकार को पोषित कर रहा है। सारी शिक्षा, बेटा तुझे पहला नंबर लाना है, कहते हो ना बेटे को आप, वो क्या कर रहे हो आप उसको। लेकिन ये नेसेसिटी है, इसमें कोई गलत काम कर रहे हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को समझ लेना। लेकिन ये हमारे जो समाज का जो ढांचा है ना, वो ऐसा ही है। तो हमें पहले उस अहंकार को, उस मन को पोषित करके उसको बड़ा करना पड़ता, घना करना पड़ता। और जितनी मात्रा में वो घना होता है, जितनी मात्रा में वो सघन होता है अहंकार और मन, उतनी मात्रा में जीवन में पीड़ा शुरू होती है। और फिर तुम खोजते हो ऐसा कोई आश्रम, फिर निकल पड़ते हो धंधे पे कि भाई अभी खोजो, जीवन में बहुत पीड़ा है, चिंता है, जाओ किसी गुरु के पास, जाओ किसी आश्रम में, जाओ कहीं ध्यान करने, बस यहां से खोज शुरू। वो पीड़ा का रेफरेंस तुम्हें भीतर की यात्रा के लिए मजबूर करता है, तभी तुम भीतर के लिए राजी हो जाते हो, तैयार होते हो, वरना तुम सीधे भीतर जाओगे ही नहीं। वो पीड़ा जितनी घनी होती है ना, उसके रेफरेंस में तुम्हारी भीतर की यात्रा होती है। इसलिए तुमने गौर किया, वाल्या ही वाल्मीकि बनता है, सघन हिंसा वाला ही अहिंसा में प्रवेश करता है। उसके जीवन में सबसे अधिक पीड़ा होती है, वही चरम आनंद को उपलब्ध होता है। ये रेफरेंस है उसका, क्योंकि ये पीड़ा ही तुम्हें मजबूर करती है, धकेलती, कोई रास्ता नहीं छोड़ती। फिर धीरे धीरे वापस मन मिटना शुरू होता है। ये ध्यान करते हो आप, रोज ध्यान करते हो, उससे क्या हो रहा है? मन मिट रहा है। वो जो झूठी आइडेंटिटी थी, जो पहचान थी, वो गिर रही है। मन अपने आप, मन का जो इल्यूजन था वो खत्म हो रहा है। मतलब जो नहीं था वो तुमने इकट्ठा किया कचरा, फिर वापस वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, वापस तुम उसी अवस्था में आ जाते हो, फिर से बालक हो जाते हो। हम नहीं कहते फिर से बच्चे जैसे हो जाना, समाधिस्थ व्यक्ति फिर से बालक हो जाता है। गौर से देखना किसी समाधिस्थ व्यक्ति, लगेगा जैसे छोटा बच्चा है, वही 2 साल का बच्चा, भले उसकी उम्र 60 साल होगी, 70 साल होगी, लेकिन वो लगेगा तुम्हें ऐसा ही जैसे सरल एक सौम्य बालक होता है ना, वैसी ही तुम्हें मुद्रा दिखाई पड़ेगी। ध्यान से, गौर से देखना, वो ऐसा फिर से बच्चा हो जाता है। बस ये सारी प्रक्रिया, ये सारी विधियां फिर से बच्चा होने की विधियां, फिर मन नहीं बचेगा। समझ में आना? इसलिए मन पैदा भी होता है, मन से
पीड़ा भी जन्म लेती है और उस पीड़ा से फिर से लौटने का मन होता है, तो वापस हम फिर से उसी अवस्था को लौटते हैं। बस उसी को हमने समाधि कहा।